हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्निंग प्लस चैनल। एक्सरसाइज 8.1 के 1 से 5 क्वेश्चन तक कर लिया था। ठीक है, तो छठे क्वेश्चन से शुरू करते हैं। छठा प्रश्न है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो और जहां cos A इक्वल टू cos B, तो दिखाई कि कोण A इक्वल टू कोण B है। क्या कह रहा है? कोण A और कोण B न्यून कोण है, तो यहाँ पे हम A और B को न्यून कोण कह देते हैं और C समकोण। और जहाँ cos A इक्वल टू cos B, तो हमें दिखाना क्या है? एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो cos A, तो cos A के लिए क्या हो जाएगा? बेस AC और कर्ण इसका हो जाएगा AB। cos B के लिए बेस हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा AB। दोनों का आधार सेम है, तो AB से AB कैंसिल, तो क्या हो गया? AC इक्वल टू BC, AC इक्वल टू BC, मतलब ये दो भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? यह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। कौन सा ये त्रिभुज होगा? समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसके आमने सामने की भुजा क्या होगी? बराबर होगी। AC की सामने की भुजा कोण B बराबर कोण A। ठीक है, प्रूफ इजी मेथड से बताया। एक और मेथड है जिसमें हम दो अलग अलग ट्रायंगल को लेकर के भी प्रूफ कर सकते हैं, अनुपातिक राशि लेकर के, तो वो ज़्यादा लेंथी पड़ जाएगा और उसमें SSS समरूपता प्रमेय का प्रयोग है, जो त्रिभुज चैप्टर में पढ़ेंगे, उसके बाद उस मेथड से बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न है, यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8, तो हमें निकालना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू, और दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉट थीटा दे रखा है, कॉट स्क्वायर थीटा पूछ रहा है, ये तो सिंपल निकल जाएगा 7 8। चलो इसको निकाल ही लेंगे बाद में, सॉल्व करते हैं इसको। तो कॉट थीटा गिवन है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, और साइन कॉस में हमें कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें कर्ण की ज़रूरत पड़ेगी। कॉट थीटा से हमें कर्ण मिलेगा नहीं। कॉट थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे इसको मान लेंगे, माना कि b इक्वल टू 7k और p इक्वल टू 8k। k क्या है हमारा? अनुपातिक राशि। तीसरा बच क्या रहा हमारा? कर्ण। तो कर्ण निकाल लेंगे, b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर, रूट अंडर 9 4 13 7 4 11 113 k स्क्वायर। क्या कितना हो जाएगा? रूट 113 k। तो पहला सॉल्व करते हैं। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में, यहाँ पर भी a प्लस बी ए माइनस बी, तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर कितना है? 8k अपॉन हाइपोटेन्यूस रूट अंडर 113k का स्क्वायर। इसी तरह नीचे भी कॉस स्क्वायर, कॉस के लिए हमें चाहिए बेस 7k अपॉन कर्ण कितना हो जाएगा? 113k का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे। 1 माइनस k से k कैंसिल हो जाएगा, 8 8 जा 64, इसका रूट निकल जाएगा 113 अपॉन
1 माइनस 7 7 जा 49 अपॉन 113। एलसीएम ले लेंगे 113 माइनस 64, यहाँ पे क्या हो जाएगा 113 माइनस 49, 113 से 113 कैंसिल, तो 113 से 64 माइनस करेंगे, इसका आ जाएगा 49 और नीचे आ जाएगा 64, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 49 अपॉन 64। जो सेकेंड पार्ट हमारा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू ऑलरेडी पता है 7/8, तो सीधा इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, तो क्या हो गया ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। 3 cot a = 4, तो इसमें क्या करेंगे सेपरेट कर लेंगे, cot a = 4/3, तो इस मान लेंगे, माना कि cot हमारा क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस को कितना मान लेंगे 4k और परपेंडिकुलर को 3k, तो हमें निकालना क्या है h पहले निकाल लेते हैं, रूट अंडर 4k² प्लस 3k² रूट अंडर 16k² प्लस 9k², कितना हो जाएगा 25k², रूट सॉल्व करेंगे 5k, तो इसमें चेक करना है LHS = RHS है कि नहीं। तो सबसे पहले हम LHS को लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड 1 + 1 - 10² a 1 + 10² a, तो 1 - 10 का फॉर्मूला p/b स्क्वायर अपॉन 1 + p/b का स्क्वायर, वैल्यू रखेंगे 1 - p की वैल्यू 3k अपॉन p की वैल्यू 3k और b की वैल्यू 4k स्क्वायर 1 + 3k अपॉन 4k, k से k कैंसिल, 1 - 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 16, 1 + 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 16, सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम 16 - 9 एलसीएम 16 16 + 9 16 16 कैंसिल, 16 में से 9 गया, कितना हो जाएगा 7, और नीचे कितना हो जाएगा 16 + 9 25, 7/25। अब नेक्स्ट अगले हम राइट हैंड साइड को लेकर के चेक करेंगे, cos² a माइनस sin² a, cos क्या हो जाएगा बेस अपॉन h का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर अपॉन h का स्क्वायर, सॉल्व कर लेंगे, b² अपॉन h² माइनस p² माइनस h² एलसीएम b² माइनस p² a² माइनस b², तो क्या हो जाएगा b + p b माइनस p अपॉन h², वैल्यू पुट कर देंगे, b की वैल्यू 4k प्लस 3k 4k माइनस 3k अपॉन में h 5k 5k², सॉल्व करेंगे 4 + 3 7k इंटू 3 4k माइनस 3k ओनली k अपॉन 5k², कितना हो जाएगा 7k² अपॉन 5k², k² से k² कैंसिल 7/5, तो क्या हो गया LHS ये हमारा
और ये हमारा RHS, ये दोनों क्या इक्वल है, तो हमारा जो ये आइडेंटिटी है क्या है, ये चेक ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A = 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 9th क्वेश्चन में मान लेते हैं, माना कि tan की वैल्यू 1/√3 है, तो परपेंडिकुलर मान लेते हैं K और बेस मान लेते हैं हम √3K। H निकालना होगा, H √B² + P² √√3K² + K², कितना हो जाएगा 3K² + K², 4K², रूट सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 2K। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला sin A cos C, sin A cos C + cos A sin C। sin A का मान परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, A के लिए कर्ण क्या हो जाएगा, एक मिनट, इस क्वेश्चन में एंगल A और C दोनों कोण के बारे में बात किया गया है, तो पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं। ये जो P है हमारा एंगल A के हिसाब से P है, मतलब ये K हमारा BC है, और एंगल A के लिए बेस हमारा √3K है, तो ये हमारा AB हो जाएगा, और कर्ण जो है ये दोनों के लिए है, तो क्या हो जाएगा AC। तो sin A की वैल्यू जब निकालेंगे हम, तो A के सामने की भुजा BC और कर्ण AC इंटू cos C, C के लिए बेस हो जाएगा BC और इसके लिए कर्ण हो जाएगा AC। इसी तरह cos A के लिए बेस हो जाएगा AB, कर्ण हो जाएगा AC। sin C, C के लिए लंब हो जाएगा AB और कर्ण हो जाएगा AC। तो सॉल्व किए यहाँ BC इंटू BC, BC का स्क्वायर अपॉन AC इंटू AC, AC का स्क्वायर प्लस AB इंटू AB, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, LCM AC का स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट 1 आ जाएगा। अब देखो BC हमने निकाल रखा है, K का स्क्वायर प्लस AB √3K का स्क्वायर अपॉन में इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। AC की वैल्यू 2K का होल स्क्वायर, K² प्लस 3K² अपॉन में 4K², तो ऊपर भी 4K² और नीचे भी 4K², कट के आ गया आंसर 1। क्या था यहाँ पे cos C होगा, cos C। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं, cos C माइनस sin A sin C, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। cos A की वैल्यू AB अपॉन AC इंटू cos C BC अपॉन AC माइनस sin A BC अपॉन AC इंटू sin C AB अपॉन AC। वैल्यू पुट करते हैं, AB की वैल्यू √3K अपॉन AC 2K इंटू BC K अपॉन AC 2K माइनस BC K अपॉन AC 2K इंटू AB की वैल्यू √3K अपॉन AC 2K। सॉल्व करेंगे
के से के कैंसिल, √3/4 माइनस √3/4 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR 25 सेंटीमीटर, PQ 5 सेंटीमीटर है, तो sin P cos P और tan P का मान याद कीजिए। ठीक है, देखते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है PQR समकोण त्रिभुज में Q क्या समकोण है और PR + RQ कितना है? 25 है। तो अगर इन दोनों को जोड़ दे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो x x कैंसिल हो जाएगा, तो इसको x मान लिए, तो ये कितना हो जाएगा? 25 से कम x। ठीक है, तो इसमें हमें निकालना क्या है? sin P cos P और tan P फाइंड आउट करना है। sin P cos P और tan P की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालें? इसमें ये निकालते हैं x की वैल्यू। तो x हमारा क्या हो जाएगा? पहले x को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? h² = b² + p²। तो h की वैल्यू यहाँ पे 25 - x स्क्वायर = बेस 5² प्लस p हमारा हो जाएगा x²। सॉल्व करेंगे a - b का होल स्क्वायर, तो a² प्लस 2ab a माइनस b का है, तो यहाँ पे क्या हो जाए? माइनस प्लस x² = 5² प्लस x²। x² से x² कैंसिल, 625 माइनस 50x = कितना हो जाएगा? 25। सॉल्व करेंगे 625 इधर ले आएंगे, 25 को माइनस इस साइड जाएगा 50 प्लस x, तो 600 = 50x। तो ये कितना आ जाएगा? 50 0 0 कैंसिल और 12 5 जा 60, तो x की वैल्यू निकल के आ गई 12। तो x आ गया हमारा 12, तो ये कितना हो जाएगा? -12 कर देंगे, 25 - 12, तो ये आ जाएगा हमारा 13। तो sin P की वैल्यू क्या हो जाएगी? sin P परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर आ जाएगा हमारा x/13। तो x की वैल्यू कितनी है हमारी? 12/13 cos P बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस की वैल्यू 5 हाइपोटेन्यूस 13, tan P परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12/5। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 11। इसका पहला है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है असत्य, ट्रू और फॉल्स करना है और उसका रीजन भी देना है। पहला क्या है? tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। तो ये जो tan A होता है इसका मान ऑलवेज 1 से क्या होता है? कम होता है। सही कह रहा है ये। अगर मान tan किसका अनुपात है? P/B। अगर मान लो P बड़ा है B छोटा है, इन दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा? 1 से। इस कंडीशन में ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ये इस कंडीशन में क्या होता है? ये गलत हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा? फॉल्स। दूसरा स्टेटमेंट है कोण A के किसी मान के लिए sec A = 12/15। तो sec किसका रेशियो होता है? हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस का। तो कर्ण क्या होता है? बड़ी भुजा, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। दूसरा आंसर ट्रू। क्यों? क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है और sec क्या होता है? कर्ण बटे आधार। तीसरा क्वेश्चन है cos A कोण A के लिए कोसेंट के लिए कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त शब्द है? नहीं। cos किसके लिए होता है? कोसाइन के लिए होता है। यहाँ पे कोसेकेंट किसके लिए होता है? कोसेक के लिए। तो तीसरा भी क्या हो गया हमारा? फॉल्स। चौथा प्रश्न, cot A cot और A के गुणनफल होता है? नहीं। cot A का मतलब ये किसका अनुपात होता है? आधार और लंब का अनुपात होता है। ठीक है,
और ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के अंतर्गत आता है, ना कि गुणनफल के, कॉट और ए के गुणनफल में। किसी भी कोण के लिए साइन थीटा इक्वल टू 4/3, ये तीसरा भी फॉल्स हो गया, चौथा भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा ना, क्योंकि साइन थीटा 4/3, साइन थीटा किसकी वैल्यू होती है, लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे लंब 4 और कर्ण 3, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। सबसे लंबी भुजा कौन सी होती है, कर्ण होती है। तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो आशा करते हैं कि वीडियो समझ में आई होगी। अगर किसी भी टॉपिक में अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करें, ठीक है। नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, ज्वाइन करें और वहाँ डाउट पूछें, ठीक है। तो ये प्रश्नावली 8.1 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो हम त्रिकोणमितीय जो एंगल हैं 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री और 90 डिग्री, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।